भारत ओछी हरकतों से बाज ना आया। चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म, क्रिकेट को तबाह करने के लिए पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आईसीसी अरकान की सपोर्ट के लिए भारतीय लॉबिंग। भारतीय बोर्ड ने दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों डॉलर्स की पेशकश किए जाने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक बीसीसीआई ने माली पेशकश के बदले सौदेबाजी का आगाज कर दिया। भारत 2009 में भी टीमें पाकिस्तान आने से रोकता रहा है। रोकने के बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान आया तो उस पर हमला कराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का हातमी फैसला आईसीसी बोर्ड करेगा। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या पूरी ट्रॉफी भारत मुंतकिल करवाना चाहता है। हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मुल्क की इज्जत सबसे पहले, बाकी बातें बात की है। खेल और सियासत अलग अलग हैं। खेलों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। भारतीय टीम के हवाले से आईसीसी को खत लिखा था, उस पर जवाब का इंतजार है। कहा हमें भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज का बदला टी20 से ले लिया। तीसरे और आखिरी टी20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मार्क स्टोइनिस और टिम डेविड ने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। तीसरे टी20 में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा। पाकिस्तान की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई। तो चल में आया की रिवायत फिर आ गई। एक के बाद एक शाहीन बने कैंगरूज का शिकार। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम साबित हुए। सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसीबुल्लाह 24 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे टी20 में 50 स्कोर करने वाले उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। साबिक कप्तान बाबर आजम 41 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर आउट हुए। इरफान खान 10 रन बनाकर रन आउट हुए। अब्बास अफरीदी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन 16 और जहादात खान 5 रन बना सके। एबटाबाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में पीसीबी हुकाम भी मौजूद थे। ट्रॉफी गुज़िश्ता रोज़ हरीपुर से एबटाबाद पहुंची थी। ट्रॉफी को ठंडियाली और नथिया गली भी ले जाया गया। टैक्स चोरों और सहूलत कारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। मैशियत की बेहतरी से मुतालिक जायजा इजलास में कहा कि तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मुल्क की मैशियत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। इजलास को टैक्स चोरी और उनकी मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया गया। सानह 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी के मुकदमे में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कोर्ट लखपत जेल में केस का ट्रायल जारी है। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को शहादतों के लिए तलब किया है। GHQ गेट हमला केस की समात में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। रावलपिंडी की अदालत ने DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था, पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया। हमसे इस पर ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया।
ओपोजिशन के साथ साथ इत्तेहादी भी नाराज। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। एक तरफ PTI की 24 नवंबर की फाइनल कॉल, दूसरी जानिब हुकूमत के आम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो भी नाराज हैं। हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल को मनाने के लिए नायब वज़ीर आज़म को अहम टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार PP क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 5 या ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी भी किस्म का मजहबी या सियासी इज्तिमा मुनक़िद नहीं किया जा सकता। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत कम हो गई। पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइनिंग पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तियाब होगी। होम डिलीवरी खदमात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पंजाब में बारिश के बायस माहौलियाती कैफियत में बेहतरी आई है। 15 नवंबर के हुक्मनामे के तहत आयद पाबंदियों में नज़रसानी की गई। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से काफ़ी मुतासिर है। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम का कहना है कि पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई, आबी इंतज़ाम और ज़रई निज़ाम में मदद कर रहे हैं। हुकूमत का PIA के निशकारे के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निशकारे का इजलास। वज़ीर निशकारे अलीम खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की दोबारा निशकारे पर फोकस है। आज भी कहता हूँ PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। मईशत से मुतालिक खुशाइंद खबर। बरामदात और तरसीलात ज़र में ज़बरदस्त इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। खसारे में माहाना 306% की बेहतरी हुई। बैंक जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा। ADR हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 बैंक्स को रिलीफ दिया। सनतकार जाहिद हुसैन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन अगर 50% आगे लैंडिंग नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा। मुआशी मामलात में अदालत मोहतात रहे तो ही बेहतर होगा। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज भुट्टो दौर से हुआ। फैमिली तर्जुमान का बरतानी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया, फैक्ट्रियाँ सील की। साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान के लिए यक के बाद दीगरे ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। गुज़िश्ता रोज़ बरतानी अदालत ने हसन नवाज को दिवालिया करार दिया था। वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मज़ीद मोहलत देने का फैसला। ज़राए PTA के मुताबिक 1 दिसंबर से क्रैक डाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश पर एक ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत आज से 3 दिसंबर तक दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हज दरखास्तों की वसूली के लिए 15 बैंक नामजद किए गए हैं।
कराची में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को सजाए मौत, दूसरे को उम्र कैद की सजा। मॉडल ट्रायल अदालत गरबी के जज अमीरुद्दीन ने मुकदमे का फैसला सुनाया। दौरान समाअत इस्तग़ासा जुर्म साबित करने में कामयाब। अदालत ने मुल्ज़िम को मुतवफ़ी के वर्सा को 3 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद काटना होगी। सरकारी वकील के मुताबिक वाक़या सितंबर 2020 में पेश आया था। मुल्ज़िमान ने अल्तमीर को बस अड्डे पर कत्ल किया था। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 58 के रूट परमिट्स मुअत्तल किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग्स दी गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमती इक़दामात का मकसद तमाम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानून के मुताबिक लाना है। हुकूमत सिंध बिला तफरीक कानून के निफाज के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे। बच्चा एडमिन ऑफिस से करीब पार्क में खेलता हुआ मैनहोल में जा गिरा। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर लिखा। जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। डस्का में बहू के बेईमाना कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान का मज़ीद 4 दिन का रिमांड दे दिया। सियालकोट पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। मरकजी मुल्ज़िमा सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन, नवासी अब्दुल्ला और महर नवीद को अदालत में पेश किया गया। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद, 158 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में हमास के हमले में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल हुए। लबनान में सोहनी फ़ौज बमबारी से 29 अफराद को शहीद कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गजा में बेघर अफराद की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश लाई जाएंगी। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का बड़ा ऐलान। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। हंगामों में हुए हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी। हरीनी अमारा सोरिया को एक बार फिर श्रीलंका की वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा ने हरीनी अमारा सूर्या को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। कानूनदान वजीता हेरात को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंप दिया गया। जेहलम में दूसरी एफ क्लास लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का तीसरा और आखिरी रोज़ 50 से ज़ायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबलों में मुल्की और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शूटर्स शरीक हुए। कराची की एनवायरनमेंट होगा, सारे बड़े बड़े एक्टर्स के सेशंस भी हैं। बाकी इस दफा दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। पहले कभी किसी कॉन्फ्रेंस में इतने अदीब और शायर नहीं आए। बहुत बड़ा बुक फेयर होगा। 80 से ज्यादा पब्लिशर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2024 की तैयारियां। सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह की ब्रीफिंग। बताया वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। कराची के वासियों ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में भरपूर साथ दिया। अब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची की रौनक दोबाला करेगी। और अमेरिका में जंग छिड़ गई, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी होमस्टेड का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।